स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलेंगे। चीनी एआई चैटबॉट डीप सीक पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस सब के बीच ट्रैफिक को लेकर डीप सीक ने अपनी समकक्ष अमेरिकी कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। डीप सीक पर आरोप है कि इसका उपयोग चीन दूसरे देशों के लोगों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के एआई चैटबॉट डीपसीक को आकर धमाल मचाए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए कि व्यक्तिगत डेटा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने डीपसीक द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत डेटा संग्रह किए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ ही सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देकर अपने देश की सरकारी एजेंसियों को चेताया भी है। राष्ट्रीय खुफिया सेवा एनआईएस ने जिन बिंदुओं को रेखांकित किया उनमें ऐप की असामान्य डेटा संग्रह प्रैक्टिसेस और कीबोर्ड इनपुट पैटर्न पढ़ना शामिल है। एनआईएस ने खुलासा किया कि डीपसीक विज्ञापनदाताओं को यूजर डेटा तक असीमित पहुंच प्रदान करता है। साथ ही चीनी सर्वर पर जानकारी संग्रहित की जाती है जिसकी चीनी सरकार के लिए उपलब्धता स्थानीय चीनी कानूनों के अनुसार संभव है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सवालों पर डीपसीक के जवाबों में विसंगतियों को भी उजागर किया। वैसे दक्षिण कोरिया के कुछ सरकारी कार्यालय अपने यहाँ इससे पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं। डीपसीक को अमेरिका में नासा और नौसेना जैसी एजेंसियों ने ब्लॉक किया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, इटली और ताइवान में इसके प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी सरकारी आदेश सामने आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब डीपसीक को लेकर सवाल उठे हों। चीनी विदेश नीति और आंतरिक राजनीति से जुड़े सवालों पर इसके रिस्पॉन्स खूब चर्चा में रहे हैं। उधर डीपसीक आने के बाद अमेरिकी चैटबॉट चैट जीपीटी का बाजार सिमटने की अटकलें फिलहाल निराधार साबित हो रही हैं। ताजा आंकड़ों को देखें तो जनवरी 2025 में चैट जीपीटी ने विश्व की टॉप 10 वेबसाइट लिस्ट में छठा पायदान हासिल किया है। चैट जीपीटी की यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, जिसमें वेबसाइट पर ट्रैफिक में 5.91% का इजाफा देखा गया। वहीं सूची में कई नामी कंपनियों का ट्रैफिक धीमा भी पड़ता दिखाई दिया है। यूट्यूब में यह गिरावट 0.91% और फेसबुक में 0.24% रही। याहू में तो 1.5% की बड़ी गिरावट आई। वहीं बढ़त बनाने वालों में एक्स का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसने अपने ट्रैफिक में 3.35% का इजाफा दर्ज किया। इंस्टाग्राम में भी 3.19% की उल्लेखनीय वृद्धि रही। सूची में 29.21% ट्रैफिक भागीदारी के साथ गूगल टॉप पर है। डीपसीक अपने साथ जितनी संभावनाएं और नवाचार से जुड़े जितने सपने लाया है, उतने ही गंभीर सवाल भी हैं। वैसे भी एआई के दौर में डेटा संरक्षण और डीफेक की चुनौती जैसे मुद्दे वैश्विक चिंता का विषय बने हुए हैं। फ्रांस और भारत की संयुक्त मेजबानी में पेरिस में हो रहा एआई सम्मेलन भी इसी की मिसाल है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर सिंह, ये डीप सीक ऐप आया है, जिस तरह से चैट जीपीटी है उसी तरह का, और इसको लेकर के अभी आरोप लग रहे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने भी आरोप लगाए हैं। कई देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है। आरोप ये है कि एक तो ये विज्ञापन जो देने वाले लोग हैं उन तक कई सारे जो यूजर्स के डेटा है वो उनको देता है, और दूसरा ये चीन के लिए जासूसी का एक यंत्र भी हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो कोई भी नई तकनीक आती है वो जीवन शैली को थोड़ा उथल पुथल करती है, और उसमें आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक तरह से उसका पोटेंशियल है। और हमें फिलहाल शायद ये मालूम है कि बहुत कम मालूम हमको है कि एआई क्या कर सकता है। तो जब देखते हैं कि चैट जीपीटी पहले आया तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ा, फिर डीप सी आया अभी, तो डीप सी को लेकर ये काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो किस तरह से काम करता है। और खासकर जैसे आपकी अभी रिपोर्ट में कहा गया कि साउथ कोरिया के कुछ जो है सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसने इसका इस्तेमाल, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनकी अपनी असेसमेंट में लगता है कि जो भी आप अपने फ़ोन या टैबलेट पे लिखते हैं वो उसकी जानकारी ये डीप सीक एक्सेस करता है, और फिर आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं जो अपनी सर्वर्स पर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो सेव कर सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि केवल इतना ही नहीं कि अलग अलग भाषाओं में वो अलग अलग उत्तर देता है चीज़ों के, बल्कि बहुत सी चीज़ें जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स किस तरह से बनाए जाएं, इस तरह की जानकारी दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आप देखें एक सिंगल वन पार्टी का रूल्ड कंट्री है, और वो सभी सूचनाओं पर बहुत कड़ा
एक तरह से नजर रखते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, रोक लगाते हैं कि सिंह क्या साहब, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं और आइए हम दृश्य दिखाते हैं कि वो पेरिस में जब